हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रैवल टुडे डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और थाईलैंड वीडियो में। और ये जो टॉपिक है ना, दिस इज़ फॉर सम रीजंस इज़ वेरी प्रोमिनेंट नाउ डेज, बिकॉज जो टूरिस्ट अराइवल्स हैं वो थाईलैंड में कम हैं। काफ़ी यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियोस डाली हैं, तो कुछ मेरी ओपिनियन भी हैं जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। सो देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स, कभी एक फैक्टर हो नहीं सकता या एक रीज़न हो नहीं सकता है कि टूरिज़्म डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ टेम्परेरी फेज, लेट मी क्लियर दैट। अब क्या वो रीज़न्स हैं, वी विल सी दैट, वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन। पहली बात आती है चाइनीज़ टूरिस्ट की, कि चाइनीज़ टूरिस्ट जो है यहाँ पे कम है। तो एक्चुअली थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। वो क्यों हुआ है उसका जाहिर सी बात है, कुछ रीज़न्स है जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी जो है करंट Q1 के जो रिज़ल्ट्स आए हैं चाइनीज़ टूरिस्ट के फुटफॉल के, वो हैं 33%, जो कि अगर आप प्री पैंडेमिक लेवल्स में चले जाएं तो उस वक्त 30% था। तो थोड़ा सा ही ज़्यादा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब ये जो सडन डिक्लाइन है ये क्यों है, एक्चुअली लेट मी टेल यू, एक्सप्लेन यू कि चाइनीज़ टूरिस्ट के लिए और कंट्रीज़ भी वीज़ा फ्री हो गई हैं। तो काफ़ी चाइनीज़ टूरिस्ट जो हैं दे आर प्रेफरिंग वियतनाम, कज़ाकिस्तान, स्पेशली इन जापान। और जापान में काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ टूरिस्ट जा रहा है। इनफैक्ट यूरोप में मैंने बहुत सारे चाइनीज़ टूरिस्ट देखे हैं अभी हाल ही में। तो जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है, एंड इट हैपन्स, आई थिंक पीपल नीड सम चेंज। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से पहला रीज़न है कि चाइनीज़ टूरिस्ट यहाँ पे कम है। अब जो और रीज़न्स हैं वो कुछ जियोपॉलिटिकल या पॉलिटिकल रीज़न्स हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक रीज़न्स हो सकते हैं। तो अभी आपको पता है हाल ही में कि ये चाइनीज़ कॉल सेंटर स्कैम्स वगैरह ये सब हुए हैं पीछे। तो इसमें क्या है कि काफ़ी स्क्रूटनी बढ़ा दी, बैंक अकाउंट खोलने बंद कर दिए फॉरेनर्स के, थाईलैंड ने फ्रीज़ कर दिए कुछ अकाउंट्स। तो वो इसलिए सब हो रहा था बिकॉज यहाँ पे इलीगल बिजनेसेस चाइनीज़ टूरिस्ट चला रहे थे, मतलब टूरिस्ट वीज़ा पे आके इलीगल बिजनेसेस चला रहे थे। एंड इसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा कि स्क्रूटनी बढ़ाने की वजह से कि चाइनीज़ टूरिस्ट का जो सडन फॉल शुरू हो गया यहाँ पे, फुटफॉल कम हो गया। अब दूसरी चीज़ जो फैक्टर है यहाँ पे, आपको रिसेंटली पता है कि अर्थक्वेक आया था और वहाँ पे क्या हुआ चातुचाक में कि एक टावर गिर गया, बिल्डिंग गिर गई, और काफ़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी और उसमें काफ़ी लोग दब के मर गए। इनफैक्ट 100 से ऊपर लोग मरा होगा उसके अंदर, मतलब कुछ फिगर्स 30-40 की, कोई 5-7 कह रहा था। एक्चुअली दी एक्चुअल फिगर इज़ 70 to 80 पीपल हैव डाइड, लॉस्ट देयर लाइव्स। काफ़ी जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ कंपनीज़ ने की हुई हैं और उसमें कुछ आर्किटेक्चरल डिफेक्ट्स वगैरह बिल्डिंग में देखे गए थे, इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स थे उसके अंदर, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग अर्थक्वेक से गिरी। अब ये फैक्टर और है क्योंकि इन्होंने क्या किया कि स्क्रूटनी बढ़ा दी सभी चाइनीज़ कंपनीज़ पे, इनको ट्रैक डाउन करना शुरू कर दिया, इंक्वायरी बिठा दिया। अब उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट टूरिज़्म पे ओवरऑल चाइनीज़ टूरिस्ट के पड़ गया। एंड देन द नेक्स्ट फैक्टर इज़ कि जो चाइनीज़ युआन है वो भी डाउन ट्रेंड पे ही है, वो भी काफ़ी वीक हुआ है। तो जो थाईलैंड है वो एक्सपेंसिव होता जा रहा है। तो चाइनीज़ टूरिस्ट अभी इस वक्त फ़िलहाल प्रेफर नहीं कर रहे कि अगर उन्होंने इतना पैसा यहाँ पे खर्चना है तो बेटर दे विल गो फॉर जापान या समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो एक ये रीज़न है। जो इनकी चाइनीज़ की जो पॉपुलेशन इस वक्त यहाँ पे आ रही है वो मोस्टली जो हैं, जो जेनजी है जनरेशन वगैरह, जो काफ़ी यंग हैं, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं आजकल। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है इसके बारे में। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ कि जो चाइनीज़ टूरिस्ट हैं ये बोल रहे हैं कि जो थाईलैंड है अनसेफ़ है, यहाँ पे स्कैम होते हैं, यहाँ पे मर्डर्स हुए हैं, यहाँ किडनैपिंग हुई है हाई प्रोफाइल। तो वो चाइनीज़ टूरिस्ट वगैरह की हुई थी, पीछे न्यूज़ में सब चीज़ें आई थी। तो ये एक और रीज़न है जिसको सामने रखते हुए चाइनीज़ टूरिस्ट अभी सिक्योर फील नहीं करते। सो द रियलिटी इज़ दैट दीज आर फॉल्स एलिगेशंस कि थाईलैंड जो है अनसेफ़ है। ये चाइनीज़ टूरिस्ट और थाईलैंड के बीच में ये डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं जवाब हैं, क्योंकि थाई जो गवर्नमेंट है उन्होंने ट्रैक डाउन किए हैं चाइनीज़ इलीगल बिजनेसेस, कॉल सेंटर्स हो गए, यहाँ भी ये जो चातुचाक में बिल्डिंग गिरी है वो एक फैक्टर है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं, बदले में एलिगेशंस लगा रहे हैं गलत कि चाइना जो थाईलैंड है वो अनसेफ़ है। थाईलैंड अनसेफ बिल्कुल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, जो स्कैम्स या क्राइम होते हैं वो दुनिया के हर कोने में होते हैं। और अदरवाइज़ अगर मैं अपनी सीनियर सिटीज़न मदर के साथ यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे ट्रस्ट मी, इफ़ यू बिलीव मी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पीपल आर सो नाइस एंड काइंड टू मी एंड टू माई मदर। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद इन द कंट्रीज़। डोमेस्टिक पार्टीज़ में भी थोड़े से रिफ्ट्स वगैरह चल रहे हैं। अभी थाई पीएम को रिज़ाइन करने के लिए बोला, प्रेशर्स थे, तो शी वाज सस्पेंडेड।
तो यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, हाल ही में मैंने भी देखे थे, नोटिस कर रहे थे। तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस। एंड देन ये कंबोडिया के साथ इनके जो फाइट वगैरह चल रहे हैं, इट्स वेरी मच लाइक इंडिया पाक वॉर। तो वो हालात यहाँ पे बने हुए हैं। एक्चुअली सिटी में आपको इतना महसूस नहीं होता, बैंकॉक में आएंगे ऐसा कुछ नहीं है, बट बॉर्डर एरियाज़ में जाएंगे डेफिनेटली यू फील द हीट। सेकेंडली काफ़ी लोग ना कंबोडिया जाने के लिए भी एक ट्रांजिट हब बना के थाईलैंड से निकलते हैं और कंट्रीज़ में, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, स्पेशली आपको पता ही है। तो ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि बॉर्डर्स में थोड़े से अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं, तो लोग भी प्रेफर थाईलैंड से निकलना नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स लेके जा रहे हैं। एंड इंडियन टूरिस्ट की बात की जाए, ऑब्वियसली थोड़ा वियतनाम की तरफ इस वक्त लोगों का रुझान ज़्यादा है बजाय कि थाईलैंड के। एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स अ टेम्परेरी फेस। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ख़राब चीज़ है, वो मैं मान रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ख़राब हैं, एंड दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग। भैया मेरे इस ट्रिप के अंदर बहुत पैसे उड़े हैं, और ख़ासकर टैक्सीज़ के अंदर तो बहुत ज़्यादा पैसा गया है। मतलब कहाँ मैं 5-7 किलोमीटर के 150 रुपये दे के कभी ज़माने में ट्रैवल करता था, आज वही जो आपको, अगर आप मान लीजिए 8-9 किलोमीटर जाते हैं, तो 8-9 किलोमीटर का जो आपका टैक्सी का फेयर आएगा, वो आएगा 215 बाट, 30 बाट, एंड प्लस टोल वगैरह ऊपर और 55 के लग जाता है, कहीं कहीं 65 का लगता है। तो ऐसे टोल वेरी करता है। तो टैक्सी जो होती है बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पे हो गई है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर आप 3-4 किलोमीटर जाते हो तो उसके आप जो है 150 बाट, 153 बाट वगैरह देते हो, और अगर टोल से निकल के जा रहे हो तो फिर वो भी बन जाता है। तो यानी कि ये हुआ मतलब कि आप 3-4 किलोमीटर के लिए 350 रुपये दे रहे हो, तो क्या ये एक्सपेंसिव नहीं है? अगर आप BTS वगैरह में भी जाते हो तो टिकट जो, कभी आइनर की बात करूँ तो 40 रुपये की जो टिकट मुझे अपनी करेंसी में पड़ती थी आइनर में, वो मुझे यहाँ पे जाके पड़ती है, अगर मैं 8-10 स्टॉप छोड़ के जा रहा हूँ, वो पड़ती है मुझे 70 रुपये की, 80 रुपये की। तो ये तो है ही है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो डेफिनेटली यहाँ पे गई है ऊपर। जहाँ हम ये कहते थे कि थाईलैंड बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, एक्चुअली थिंग्स आर वेरी डिफरेंट नाउ इन 2025। और वो सारे ग्लोबल इम्पैक्ट्स की वजह से भी है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है चारों तरफ से, और थाईलैंड हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड द ग्लोबल competitive मार्केट इन many सेक्टर्स एक्चुअली। अब वो रीज़न है कि दे हैव टू फील द प्रेशर, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कंट्री में, बॉर्डर्स में टेंशन है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एक स्लो डाउन हुआ है टूरिज़म सेक्टर को लेकर। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है इनके लिए जो चैलेंज है सबसे बड़ा, कि टूरिज़्म का फुटफॉल क्यों कम हुआ है, वो है जो कंपटीशन है इन साउथ ईस्ट एशिया, वो काफ़ी बड़ा है। आप देख लीजिए, मलेशिया वीज़ा फ्री है, सिंगापुर का वीज़ा हमेशा लेना आसान है, फ़िलीपींस वीज़ा फ्री है, तो बहुत सारे वीज़ा फ्री ऑप्शंस हैं सभी नेशनलिटीज़ के लोगों के लिए आजकल। तो ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि थोड़ा सा थाईलैंड को यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी ये सब चीज़ें। देखिए कि अगर आप सिंगापुर जाते हो, मलेशिया जाते हो, कितना एक्सपेंसिव है। अब आप अगर थाईलैंड की बात करें, या मुझे नेक्स्ट टाइम जाना हो किसी भी कंट्री में, तो अगर मैं थाईलैंड की बात करूँ तो मुझे वो भी एक्सपेंसिव लगेगा। तो कोई फ़र्क नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो ज़माने गए जब सस्ता देख के हम लोग यहाँ पर ट्रैवल करते थे, या हम लोगों को ये बताते थे वीडियोज़ में कि 30,000 में थाईलैंड का ट्रिप, 50,000 में थाईलैंड का ट्रिप। ऐसा कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर है तो वो इतना प्रैक्टिकल सबके लिए नहीं है, या मैं कह सकता हूँ। ठीक है ना। ऑलराइट गाइस, ये थे कुछ फैक्टर्स जो मैं सोचता हूँ कि थाईलैंड में टूरिज़्म को गिरा रहे हैं फॉर द टाइम बिंग। अभी बैंकॉक बैंक ने इनका कुछ डेटा वगैरह निकाला था, 2 साल का कंपेयर किया था डेटा। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 35 मिलियन विजिटर्स दिस ईयर इन 2025। हालांकि 16 मिलियन ही विजिटर्स ने अभी तक ट्रैवल किया है थाईलैंड में। हालांकि जुलाई आ चुका है साल का, आधा साल जा चुका है। एनीवेज़ होपफुली चीज़ें सही हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये टेम्प्रेरी फेज़ है। हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई चैलेंजेस इस वक्त बने हैं ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रीजंस, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है। एनीवेज़ ज़्यादा नहीं बोलता, बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। कभी एक फैक्टर नहीं हो सकता अगर कहीं टूरिज़म फुटफॉल कम होता है, बहुत सारे होते हैं। जो मुझे लगे हैं टॉप 3-4 वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई सी यू वंस अगेन। शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। बाय, टेक केयर।